नारद के द्वारा देवताओं का निमंत्रण दिलाना, सबका आगमन, शिव का मंगलाचार, ग्रह पूजन आदि करके कैलाश से बाहर निकलना, यानी कि महादेव जी की बारात कैलाश से चलने के लिए तैयार होनी। नारद जी बोले, हे विष्णु शिष्य महाप्राज्ञ तात विधाता, आपको नमस्कार है। हे कृपया निधे, आपके मुख से यह अद्भुत कथा सुनने को मिली। अब मैं भगवान चंद्रमौलिक के परम मंगलमय तथा समस्त पाप राशि के विनाशक व्यवहारिक चरित्र को सुनना चाहता हूँ। मंगल पत्रिका का पाकर भगवान महादेव ने क्या किया, परमात्मा शंकर की वह कथा मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो गया वह बताता हूँ। भगवान से उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लिए और हृदय में बड़े हर्ष का अनुभव कर रहे थे और फिर हंसने लगे। फिर उन भगवान ने उसे लाने वाले का सम्मान किया। उसके पश्चात उसे बाँचकर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों का बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। उसके बाद उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया, अतः मैंने विवाह स्वीकार कर लिया है। अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर वे ऋषि बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके एवं उनकी परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। हे मुने, उसके बाद महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकोचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा स्मरण किया। तुम अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां आए और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे नारद, तुम्हारे उपदेश से देवी पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की है और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वर दे दिया कि मैं पति रूप में तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूँ, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। सप्तऋषियों ने लगन का साधन और शोधन कर दिया है, अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले मैं महान उत्सव करूंगा। हे मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों और सिद्धों को तथा अन्य लोगों को मेरी ओर से निमंत्रण दो। सब लोग मेरे शासन की गुरुता को समझकर प्रसन्नता और उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर अपनी स्त्री और पुत्र पौत्रों के सहित यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरधार करके तुमने शीघ्र ही जल्दी जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। उसके बाद शंभु के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी सब देवताओं के आगमन की उत्काष्ठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे और अपने गणों के साथ वहीं रहे। उनके सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए बड़े भारी उत्सव मना रहे थे। बीच बीच में भगवान विष्णु सुंदर वेश धारण करके अपनी पत्नी और दल बदल साथ शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इस प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश को गया और भगवान शंभु को प्रणाम करके अपने सेवकों के साथ वहां ठहरा। उसके बाद इंद्र आदि लोकपाल और उनकी स्त्रियां आवश्यक सामान के साथ खूब सज धज कर वहां आई। वे सब के सब उत्सव मना रहे थे। उसके बाद मुनि, नाग से गुप्त देवता तथा अन्य लोग भी निमंत्रित हो महोत्सव मनाते हुए वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए वे सब देवता आदि का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत किया। फिर तो कैलाश पर्वत पर अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। देवांगनों ने अवसर पर यथा योग्य नृत्य किया। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा के संपन्न कराने के लिए आए थे, वे सब वहीं ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा को पाकर सब लोग अपने प्रत्येक कार्य को अपना ही समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे, इसे शिव की सेवा मानने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को
यथा योग्य आभूषण पहनाने लगे। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था, वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गई। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान में जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाट तीसरा नेत्र था, वही शुभ तिलक बन गया। हे मुने, कानों के आभूषणों के रूप में 2 सरब बताए गए हैं। वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्याय अंगों से स्थित सरप उन अंगों के प्रति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो बसम लगा था, वही चंदन आदि का अंगराग बन गया। उनके जो गर्चरम आदि परिधान थे, वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया, उनका वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद समस्त देवता, यज्ञ, दानव, नाग, पंछी, अप्सरा और महर्षि गण मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए प्रसन्नता पूर्वक उनसे बोले, हे महादेव, हे महेश्वर, अब आप महादेवी गिरिजा को विवाह लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए, कृपया कीजिए। इसके बाद विज्ञान से प्रसन्न होने वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रतिभाव भक्ति भाव से प्रणाम करके उपयुक्त प्रस्ताव से दोनों ये बात कही। हे शरणागत वत्सल, हे देव देव महादेव, हे प्रभु, आप अपने भक्त जनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभु, आप ग्रह सूत्रोक्त विधि के अनुसार गिरिजा कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हे हरि, आपके द्वारा विवाह की विधि का संपादन होने पर वही लोक सर्वदैव विख्यात हो जाएगा। हे नाथ, अपने कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थान और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। हे नारद जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकोचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने मुझे ही अधिकार दे दिया था यह कार्य करने के लिए, अतः वहां मुनियों को साथ ले मैंने आदर और प्रसन्नता के साथ सब कार्य संपन्न कराए। हे महामुने, उस समय कश्यप ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, गौतम, भंगुरी गुरु, कश्यप, बृहस्पति, शक्ति, जगन्मनि, पराशर, मार्कंडे, शिलापाक, अरुणपाल, अकर्तश्रम, अगस्त्य च वैनगर्ग, शिलादरीचि, उपमन्यु, भरद्वाज, अकर्तवर्ण, पिप्पलपाद, कौशिक, कोत्र तथा शिष्यों सहित व्यास, ये और दूसरे बहुत से ऋषि जो भगवान शिव के समीप आए थे, मेरी प्रेरणा से विधि पूर्वक वहां अभ्युदय क्रम करने लगे। वे सब के सब वेदों के प्रांगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों के द्वारा महादेव की रक्षा करने लगे। उन सब ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ बहुत से मांगलिक कार्य कराए। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीति पूर्वक ग्रहों तथा समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक क्रम यथोचित रीति कर करके भगवान शिव बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। उसके बाद में सर्वेश्वर महादेव देवताओं तथा ब्राह्मणों को आगे करके उस गिरि श्रेष्ठ कैलाश से हर्षपूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवता और ब्राह्मणों के साथ भगवान शंभु, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले थे, सानंद खड़े हो गए। उस समय वहां महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव किया। बाजे बजे तथा ज्ञान और नृत्य करने लगे। बोले श्री शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।